सभी सपने देखते हैं और हमारे मन में हमेशा यह जानने की इच्छा रहती है कि सपने क्यों आते हैं और किसी सपने का क्या मतलब होता है। लेकिन यह सही बताना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में सपने क्यों आते हैं और सपने किस तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनके आधार पर सपनों के बारे में जाना जा सकता है। सपने भी कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ गंदे सपने या कुछ अच्छे सपने। रियल लाइफ के अंदर तो हम सोए हुए होते हैं, किंतु सपने के अंदर हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तब हमें यह महसूस नहीं होता है कि जो हो रहा है वो सच्चाई में है या नहीं। बस तब हम यह सोचने लगते हैं कि हमने जो भी सपना देखा वो क्या था, या उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और जब अचानक सपने देखते ही हमारी आंखें खुल जाती हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो सच्चाई में था ही नहीं। तो फ्रीकनेस पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि सपने हमें क्यों आते हैं, क्या सपने सच हो सकते हैं, या इनकी वजह क्यों है कि सपने हमें क्यों आए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है। हम चाहे किसी भी प्रकार के सपने देखते हों, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। एक लड़के ने अपने सपने में देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसके कुछ क्षण बाद उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई है। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और जब साइकोलॉजिस्ट ने उसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह अपने माँ बाप से नफरत करता था। तो इसका अर्थ हुआ कि यह सपना उसकी दब चुकी इच्छा के कारण आया था, क्योंकि उसके माँ बाप उसको उसकी प्रेमिका से यानी कि उसकी लवर से मैरिज करने के लिए रोक रहे थे। तो सपने आखिर आते क्यों हैं? सपनों के आने के कई कारण होते हैं, लेकिन इनका कुछ भी कहना नामुमकिन होगा कि ये किस वजह से आए या क्यों आए, वरन इसके कई कारण हो सकते हैं। हम यहाँ पर भी सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। वैसे यह जो कारण है इनको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध भी किया गया है। सपनों को समझने के लिए अलग अलग थ्योरी भी दी गई है। नींद के दौरान नर्व इंपल्स दिमाग तक पहुंचने की वजह से भी सपने आते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उसके अंदर बहुत ही कम सेंस होते हैं। जब हम सोए हुए रहते हैं, हमारे दिमाग के पहुंचने वाली सूचनाओं से हमारा माइंड उनसे भ्रमित हो जाता है। जैसे कि एक प्रयोग में एक व्यक्ति को सोते समय सेंट सूंघाया गया तो उसने अपने सपने में देखा कि वह सेंट लगाने लगा है। यदि व्यक्ति अधिक खाना खा लेता है तो उसकी पाचन क्रिया के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, तो वह बुरे या अधिक बुरे सपने देखने लगता है। सपने आने का यह केवल एक कारण नहीं है। कुछ लोगों की इसकी वजह से सपने आ जाते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा होना भी सपनों की वजह हो सकता है। कामुक इच्छाओं की वजह से भी सपने आते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कामुक सपने भी देखते हैं। इसका कारण है कि उनके दिमाग के अंदर कुछ कामुक इच्छाएं दबी रहती हैं। इसी वजह से उन्हें कामुक सपने आते हैं। इस प्रकार की कामुक इच्छाएं किसी वजह से पूरी जब नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति को इनके बारे में सपने आने लगते हैं। यानी यदि आप किसी भी लड़की के साथ घूमने की इच्छा कई दिनों से कर रहे हो और अपने मन में पाले हुए हो, जब वह पूरी नहीं होती है तो आपका जो अवचेतन मन है, जो अवचेतन दिमाग तक संकेत भेज रहा है, अवचेतन दिमाग कहता है और उसके अंदर चली जाती है, फिर आपको वह सपने आने लगते हैं। तो ये कामुक इच्छाओं की वजह से भी सपने आना संभव हो सकता है। सपने सिर्फ आपको पास्ट लाइफ यानी कि बीती हुई जो आपकी जिंदगी है उसी के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। कई प्रयोगों में तो यह सिद्ध भी हो चुका है। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने जो सपने में देखा होगा वो रियल में भी हो गया है, किंतु यह हर व्यक्ति के साथ होना आवश्यक नहीं है। युंग ने एक प्रयोग के दौरान पाया कि एक सैनिक जो कभी मरा था, यानी कि अभी मरा था, उसकी डायरी में 3 दिन पहले अपने सपनों के बारे में लिखा। उसने मरने से पहले सपने में यह लिखा कि वह एक किवक के पहाड़ पर चढ़ रहा है और जब वह अधिक यानी कि उच्च स्थान पर जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर के मर जाता है। इस प्रकार के कई उदाहरणों से युंग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सपने हमें फ्यूचर के बारे में कुछ संकेत देने के लिए भी आते हैं। किंतु हर सपना फ्यूचर के बारे में संकेत देने के लिए नहीं होता है। हो सकता है कि वो आपकी बीती जिंदगी के बारे में हो, या कुछ जो आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं उसके बारे में हो। वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सपने आते हैं। इस बात को एडलर ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया और उसका मानना था कि सपने केवल फ्यूचर के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं आते हैं, यह वर्तमान के अंदर कुछ गंभीर समस्याएं जो होती हैं उनके समाधान के लिए भी आते हैं। इस संबंध में उसने कुछ प्रयोगों का उल्लेख भी किया। एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि वह अपने बॉस के साथ घूम रहा है
उसके बॉस ने उसको एक पहाड़ी से फूल लाने को कहा। उसने यह आसान समझकर स्वीकार कर लिया, किंतु जब वह पहाड़ी से फूल तोड़ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। तब उसकी आंखें खुल गई। जब हेक्टर ने उसके सपने का विश्लेषण किया तो पाया कि वह व्यक्ति अपनी पदोन्नति चाहता था, उसके बारे में कुछ अधिक सोचता था। इस प्रकार से जब उसने हमें किसी प्रकार की समस्या को जताने की कोशिश की तो वह अधिक परेशान करने लगी और कहते हैं कि उसका जो जुड़ा हुआ सपना था वो भी टूटने लगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब उसने देखा कि वह पहाड़ पर चढ़ रहा है तो पहाड़ एक ऊंची चट्टान है, या कह सकते हैं चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। पहाड़ हमें ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से पहाड़ पर जब हम ऊपर जा रहे हैं तो उसके सपने में उसने जब देखा कि वह पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसे लगा कि वो पदोन्नति चाहता है, अपनी जिंदगी में वो पदोन्नति चाहता था। उसकी जो दबी हुई इच्छाएं थी वो उसने पहाड़ों पे चढ़ने के दौरान महसूस की, और जब वह उठा अपने सपने से तो वहां कुछ भी नहीं था। जहां तक आप और हम सोच सकते हैं, सपने से किसी वर्तमान समस्या का समाधान नहीं होता है, किंतु यह उस समस्या के अधिक प्रभाव को जरूर बताता है। फ्रायड ने इच्छाओं की दबने की वजह से सपने को आना स्वीकार किया। जब कोई भी इच्छा जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन के अंदर चली जाती है, और जब हम सपने देखते हैं तो वो अवचेतन मन से चेतन मन तक जाने की कोशिश करते हैं। अवचेतन मन यानी कि जो सोया हुआ मन है, चेतन मन जो कि अवचेतन मन से चेतन दिमाग को संकेत भेज रहा है। जैसे किसी लड़के को बाहर घूमने के लिए हमेशा ही मना किया जाता है तो वह सपने में देखता है कि वह दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा है। यानी जिस व्यक्ति की कोई इच्छाएं मन में अंदर दबी रह जाती हैं वह उन्हें सपने को देखकर पूरे करने की कोशिश करता है। सबसे अधिक सपने हमें कब आते हैं? सपनों और नींद का संबंध दोनों का मिलना जुलना एक जैसा ही है, और नींद जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है तीव्र गतिक नींद और दूसरी होती है अति तीव्र गतिक नींद। जो तीव्र गतिक नींद है जिसे हम REM भी कहते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति आधा जागा रहता है और आधा सोया रहता है, के अंदर व्यक्ति अधिक सपने देखता है। आपने भी यह देखा होगा कि आपको सपने केवल तब ही आते हैं जब आप पूरी तरह से गहरी नींद के अंदर नहीं होते हैं। तो क्या सपने सच हो सकते हैं, या क्या सपने सच होते हैं? जहां तक इस मामले में अनुभव किए गए लोगों की बातें सुने तो जिन लोगों को हमेशा से ही कोई ना कोई सपने आते ही रहते हैं उनके सपने सच होने की संभावना कम होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको आने वाले सपने आते तो कभी कभी हैं किंतु वे सच हो जाते हैं। आप खुद इस बात का पता लगा सकते हैं। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिनके सपने सच होते हैं, और ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको सपने सच होते ही नहीं है या आते ही नहीं है। यदि आप पता करना चाहते हैं कि क्या सपने सच हो सकते हैं तो इसका वैध कोई सीधा आंसर नहीं है, किंतु आप अपने पूर्व में आए सपनों की तुलना इस सपने के साथ कर सकते हैं। बस आप एक प्रायिकता से पता लगा सकते हैं। सही कुछ नहीं कहा जा सकता है और इन पर कोई अधिक जानकारी उपलब्ध भी नहीं है। सपने वास्तव में निद्रावस्था में मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सपने नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत सपने दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार निद्रावस्था में हर व्यक्ति को रोजाना 2-3 बार सपने आते ही हैं। सपनों की कुछ घटनाएं कुछ लोगों को याद रहती है तो कुछ लोगों को अपने सपने की घटना पूरी तरीके से नहीं याद रहती है या वो भूल ही जाते हैं। सपनों के विषयों में लोगों के कई मत हैं। एक मत के अनुसार सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसी से संबंधित स्वप्न उसे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति सोते समय भूखा है या प्यासा है तो उसे भोजन और पानी के विषय में सपने दिखाई देंगे। या एक दूसरे विचार के अनुसार जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं वे सपनों में पूरी हो जाती हैं। हमारे मन की दबी भावनाएं अक्सर सपनों में ही पूरी हो जाती हैं। सपनों के द्वारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। जब हम सपने दिखाई देते हैं तब हमारी आंखों की गति भी तेज हो जाती है। मस्तिष्क से पैदा होने वाली तरंगों की बनावट में अंतर आ जाता है। शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन सब परिवर्तनों के अध्ययन से ही निश्चित है कि सपने दिखाई देने का अपना जो महत्व है वो या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, बट ये जो सपने होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हों। इस प्रश्न का कोई ठोस प्रमाणिक उत्तर आज तक खोजा नहीं जा सका है। प्राय यह माना जाता है कि स्वप्न या सपने आने का एक कारण नींद भी हो सकता है। विज्ञान मानता है कि नींद का हमारे मस्तिष्क में होने वाले उन परिवर्तनों से संबंध होता है जो सीखने और याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों को भी आराम पहुंचाने में सहायक होते हैं।
इस नींद की अवस्था में न्यूरॉन यानी कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं पुनः सक्रिय हो जाती हैं और वैज्ञानिकों ने नींद को 2 भागों में बांटा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। पहला भाग है REM अर्थात रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें अधिकतर सपने आते हैं। इसमें शरीर शिथिल परंतु आंखें तेजी से घूमती रहती हैं और मस्तिष्क जागृत अवस्था से भी ज्यादा गतिशील होता है। इस REM की अवधि 10 से 20 मिनट की होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति एक रात में 4 से 6 बार REM नींद लेता है। तो इसका कोई ठोस परिणाम तो अभी तक नहीं है कि सपने क्यों आते हैं या सपने सच हो सकते हैं या नहीं, परंतु सपने आने की एक जो मेन वजह मानी गई है वो यही है कि मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं दबी रह जाती हैं वो इच्छाएं परिवर्तन लेकर एक अवचेतन मन से अवचेतन दिमाग तक चेतन अवस्था में जागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं और वो इच्छाएं हमारी जो दबी हुई हैं वो सपने में पूरी हो जाती हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। धन्यवाद।